देखेंगे क्लास 9th आपकी साइंस की बुक का चैप्टर 13 वाई डू वी फॉल इल। ये जो है ये इसका पार्ट 2 है, ठीक है। तो 3-4 पार्ट्स में हम लोग के चैप्टर कंप्लीट हो पाते हैं, वरना बहुत बड़े बड़े वीडियोस होते हैं क्योंकि एक चैप्टर कम से कम 2-2 घंटा ले जाता है। और कल पता है क्या हुआ, बड़ा बुरा हुआ सच में। कल मैंने सिर्फ आपकी 9-10 मिनट की वीडियो बनी थी, बट वीडियो एक्चुअली मैंने 30 मिनट प्लस की बना ली थी। मतलब मैं बोल रही थी इतनी देर से, बट वो वीडियो पॉज हो गई थी। तो वही आगे हम लोग कवर करते हैं। और हाँ, हम लोगों ने, अगर आप में से कोई है जो 8th क्लास की वीडियो, मतलब 8th क्लास में आपके छोटे भाई बहन हैं, तो आप बता सकते हैं कि हमने एक और चैनल बनाया है लर्नर बी फॉर क्लास 8। उसका जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में और आपकी प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कर दूंगी। तो उसमें वहाँ पर ना हम लोग सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, पूरी कंप्लीट मैथ, साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश सब कुछ वहाँ पे कवर होगा। तो आप लोग अगर चाहें या फिर आपके छोटे भाई बहन हो तो बता दीजिएगा कि 8th क्लास के लिए हम लोगों ने अलग से चैनल बनाया है। उसकी प्लेलिस्ट में कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, या फिर अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो भी आप वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वाई डू वी फॉल इल, इसका हम लोग ये पूरा कवर कर चुके थे। अब हम लोग आई गेस यहाँ तक हमारा हो गया था, क्योंकि वीडियो बंद हो गई थी। तो ये वाला पोर्शन तो कवर हो गया था कि पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ। तो अब यहाँ से देखते हैं, ये देखिए, डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड अ डिजीज फ्री। तो हम लोग कैसे अंतर बता सकते हैं कि किसी पर्सन, कौन सा पर्सन हेल्दी है और कौन सा पर्सन में डिजीज़ नहीं है। मतलब हेल्दी होना और डिजीज़ से मुक्त होना, बीमारियों से मुक्त होना, इन दोनों चीज़ों में क्या अंतर है। तो देखिए 5 F's बताए जाते हैं कि क्या किया जा सकता है। तो फीकल मैटर जो होता है वो पॉटी और टॉयलेट को कहते हैं, ठीक है। हाइजीन जो है, ये हाइजीन एंड सैनिटेशन, इसका मतलब होता है साफ़ सफाई रखना। तो हम लोग की जो प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज़ बाय मेंटेनिंग सैनिटेशन हाइजीन कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हमें कुछ वेज बताए गए हैं कि हम लोगों को प्रोटेक्ट द वाटर सोर्स। तो जो ये फीकल मटेरियल है, जो पॉटी टॉयलेट है, ये हमारी नदियों में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने टॉयलेट मूवी देखी होगी या फिर न्यूज़ में भी सुनते रहते होंगे कि हम लोग जो है अपना फीकल मटेरियल नदियों में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो उससे हमारी नदियाँ गंदी होती हैं। और दूसरा, हम लोग अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रख सकते हैं, हमें प्रॉपरली डेफिकेशन के बाद, डेफिकेशन का मतलब होता है पॉटी जाने के बाद आपको अपने हाथ अच्छे से धोने चाहिए, ये इसमें बताया गया है। और अपने खाने को कवर करके रखना चाहिए, उस पर मक्खियाँ ना बैठें। वेजिटेबल, फ्रूट जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं उनको अच्छे से साफ़ करना चाहिए। ओपन में डेफिकेशन नहीं करना चाहिए, मतलब खुले में शौच नहीं जाना चाहिए। और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, मतलब जो आपके घर का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपरली नालियों से जा कर के सही तरीके से वो पहुंचना चाहिए, और ऐसे इधर उधर पानी नहीं फैला होना चाहिए, वो हेल्थ के लिए बहुत ख़राब होता है। अब डिफरेंस क्या होता है हेल्दी पर्सन में और डिजीज़ फ्री पर्सन में। तो इफ़ दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय हेल्थ, व्हाट डू वी मीन बाय डिजीज़। तो हेल्थ के बारे में क्या होता है, हम लोगों ने फिजिकली, मेंटली, सोशली जो पर्सन की वेल बीइंग होती है उसको हम हेल्थ कहते हैं। अगर ये हेल्थ है तो डिजीज़ का होना क्या होता है, डिज़। डिजीज़ का मतलब होता है डिस्टर्ब्ड ईज, मतलब आप लोग ईजी, मतलब अच्छे से नहीं है, आपको कुछ ना कुछ दिक्कत है, यही डिजीज़ होती है। डिजीज़ का लिटरली मीनिंग जो होता है वो होता है अनकंफर्टेबल होना, मतलब आप लोग कंफर्टेबल नहीं है, आपको अच्छा सा फील नहीं हो रहा है। तो हाउएवर इस वर्ड का सिर्फ यही लिमिटेड मीनिंग नहीं है। अगर हम लोग डिजीज़ की बात करते हैं तो हम लोग वी कैन फाइंड अ स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर कॉज फॉर डिस्कम्फर्ट। हम लोग उसका कॉज फाइंड कर सकते हैं कि किस वजह से हमें दिक्कत हो रही है। दिस डज नॉट मीन दैट वी हैव टू नो द एब्सोल्यूट फाइनल कॉज। हमें उसका कॉज पता होगा कि अच्छा सर दर्द हो रहा है तो चलो ठीक है, कुछ दिक्कत हो गई होगी, बट एक्चुअली क्यों हो रहा है ज़रूरी नहीं है कि हम लोग वो जानने की कोशिश करें। वी कैन से दैट समवन इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया विदाउट नोइंग एग्जैक्टली व्हाट हैज़ कॉज द लूज मोशन। तो कई बार ना हम लोग किसी को लूज मोशन हो जाते हैं, पेट खराब हो जाता है, तो उसके लिए हम कह देते हैं डायरिया हो गया उसे, चाहे हमें पता हो या ना पता हो। तो हम इस तरीके की चीज़ें बहुत कर देते हैं। वी कैन नाउ इजीली सी दैट it is possible to be in poor health without actually suffering from a particular disease। हमें कोई बीमारी ना हो, फिर भी हो सकता है कि हमारी हेल्थ ठीक ना हो। ऐसा भी तो हो सकता है, कई बार हम लोग थका थका फील करते हैं बट एक्चुअली हमें कोई बीमारी नहीं होती है। तो सिंपली नॉट बीइंग डिजीज्ड इज नॉट सेम एज बीइंग हेल्थी। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई गंभीर बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, उसके बावजूद भी, कोई बीमारी ना होने के बाद भी कई बार हम काफ़ी लो सा फील करते हैं, काफ़ी
हेल्दी फील नहीं करते हैं। तो गुड हेल्थ, और हर एक पर्सन के लिए हेल्थ का मतलब अलग अलग होता है। जो एक डांसर है उसके लिए हेल्थ का मतलब है कि वो अपनी बॉडी को अच्छे से फ्लेक्सिबली मूव कर पाए। एक म्यूजिशियन के लिए हेल्थ का मतलब है कि वो अच्छे से गाना गा पाए, उसके लंग अच्छे से वर्क करे अगर वो फ्लूट बजा रहा है तो टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज द यूनिक पोटेंशियल इन ऑल ऑफ अस इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर रियल हेल्थ। तो मतलब अगर हम लोगों को अपने काम अच्छे से करने हैं तो हमें हेल्थ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हेल्दी इंसान ही सारे काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सो we can be poor health without there being a special cause in the form of an identifiable disease। तो हम लोग की कई बार हेल्थ ख़राब हो सकती है जबकि हमें ये ना पता हो कि हमारी हेल्थ क्यों ख़राब हो रही है। रीज़न इसका ये है कि जब हम लोग हेल्थ के बारे में सोचते हैं हम लोग सोसाइटी की और कम्युनिटीज़ के बारे में भी सोचते हैं, और दूसरी तरफ जब हम लोग डिजीज़ के बारे में सोचते हैं हम लोग एक पर्सन के बारे में सोचते हैं। तो देखिए हेल्थ जो है, हेल्थ एक सिर्फ पर्सन के बारे में नहीं होती है। हेल्थ हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, हमारी सोसाइटी की हेल्थ, हमारे एनवायरनमेंट की हेल्थ, हर चीज़ से हमारी हेल्थ रिलेटेड होती है। बट जब डिजीज़ की बात आती है, बीमारी की बात आती है, तो हम एक इंसान की बात करते हैं कि वो एक इंसान बीमार है, और एक हेल्थ जो है वो सोसाइटी से, कि सोसाइटी का एटीट्यूड हेल्दी नहीं है, अच्छा नहीं है। तो डिजीज़ एक पर्सनल टर्म होता है, हेल्थ एक काफ़ी कॉमन सोसाइटल या फिर पूरी कम्युनिटी के लिए भी इस शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो क्वेश्चंस है ना, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ये जल्दी ही हम लोग इसका वीडियो भी लेकर के आ जाएंगे। तो देखते हैं, देखिए क्या है, स्टेट 2 कंडीशन फॉर गुड हेल्थ। गुड हेल्थ की कंडीशन क्या हो सकती हैं? पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो सकता है, और गुड एटमॉस्फेयर इन एट होम। तो हेल्थ सोशल और मेंटल हेल्थ हो जाएगी, और फिजिकल हेल्थ भी आ जाएगी। स्टेट एनी 2 कंडीशंस एसेंशियल फॉर बीइंग डिसीज फ्री। डिसीज फ्री रहने के लिए हम लोगों को क्या ज़रूरत है? हाइजीन, ठीक है, हाइजीन एंड सैनिटेशन, सैनिटेशन साफ सफाई, गुड फूड, है ना, गुड फूड, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। आर द रीजंस टू द अबव क्वेश्चन नेसेसरी द सेम और डिफरेंट? तो इन दोनों के क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो ज़रूरी हैं। आर नेसेसरीली द सेम, क्या ज़रूरी है इन दोनों का आंसर सेम होगा या फिर डिफरेंट होगा? सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। अच्छे से एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे आगे के वीडियोस में, जब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स बनाएंगे। क्वेश्चन आंसर्स की अलग वीडियो जो बनाएंगे उसमें देखेंगे। अब देखते हैं डिजीज़ एंड इट्स कॉज। बीमारियां क्यों होती हैं और उनके कारण क्या होते हैं। व्हाट डज डिजीज़ लुक लाइक? डिजीज़ दिखती कैसी है, लगती कैसी है डिजीज़, ये सब हम इसमें चेक करेंगे। लेट अस नाउ थिंक अ लिटिल मोर अबाउट डिजीज़। थोड़ा सा और सोचते हैं डिजीज़ के बारे में। इन दिस प्लेस हाउ डू वी नो दैट देयर इज़ अ डिजीज़? तो फर्स्ट प्लेस, पहली बार में हम लोगों को कैसे समझ में आता है कि भाई कोई चीज़ कोई बीमार है या उसको बीमारी हुई है? दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हाउ डू वी नो दैट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द बॉडी? हम लोगों को कैसे समझ में आता है कि हमारी बॉडी में दिक्कत है, कुछ परेशानी है, किसी और में कोई दिक्कत है? देयर आर मैनी टिश्यूज़ इन द बॉडी। हम लोगों ने चैप्टर 6 में पढ़ा था, टिश्यूज़ वाला जो चैप्टर है, कि हमारी बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं, एज वी हैव सीन इन चैप्टर 6, ठीक है। दीज टिश्यूज़ मेड अप फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स और ऑर्गन सिस्टम दैट कैरी आउट बॉडी फंक्शन। तो टिश्यूज़ जो होते हैं उनसे मिलकर के हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ये जो ऑर्गन सिस्टम होता है हमारा, ये हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शन करने, मतलब अलग अलग काम करता है। सारे के सारे जो हमारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं उनमें पर्टिकुलर ऑर्गन होते हैं और वो अपना अपना काम कर रहे होते हैं। जैसे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें स्टमक, इंटेस्टाइन, ये क्या करते हैं? हमारे खाने को पचाने का काम करते हैं। जो खाना हम लोग बाहर से लेते हैं अपनी बॉडी में उसको पचाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। फिर मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम भी होता है हमारी बॉडी में, मतलब मसल्स और स्केलेटल सिस्टम, मसल्स का और हड्डियों का सिस्टम भी होता है, जो कि बोन्स से और मसल से बना होता है, जो हमारी बॉडी को एक साथ जोड़ करके रखता है। और ये मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी मूव कैसे कर पाती है? हम लोग चल पाते हैं, बैठ पाते हैं, कैसे? क्योंकि हमारी बॉडी की मसल्स और बोन्स इसमें हमारी मदद करती हैं। तो हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स अलग अलग तरीके से काम कर रहे होते हैं। बट जब डिजीज़ हो जाती है ना, तो हमारी बॉडी के एक या एक से ज़्यादा जो हमारी बॉडी के सिस्टम्स होते हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है। ये चेंजेस जो होते हैं गिव राइज टू सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ डिजीज़। जो हमारी बॉडी में कुछ बॉडी के फंक्शन ऑर्गन्स अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो कुछ साइंस और सिम्टम्स हमें मिल जाते हैं जिससे हमें समझ में आ जाता है कि हम बीमार हैं। सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ आर थिंग्स वी फील एज बीइंग रॉन्ग। हमें लगता है कुछ गड़बड़ है, जैसे कि हेडेक हो गया, खांसी जुकाम हो गया, लूज मोशंस हो गए, ठीक है। तो ये सारे डिजीज़ के सिम्टम्स होते हैं। वी हैव अ वुंड विद पस, मतलब
ऊन मतलब बोलते ना चोट में पस पड़ जाता है। दीज आर स्मॉल सिम्टम्स, ये छोटे छोटे सिम्टम्स है बीमारी के। ये इंडिकेट करते हैं कि हमें कोई बीमारी हो सकती है, बट ये इंडिकेट नहीं करते कि डिजीज़ क्या है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने अटैक का थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था, मे मीन जस्ट एग्जामिनेशन, ठीक है, स्ट्रेस, और वेरी रेयरली इट मे मीन मेनिंगिटिस और वन ऑफ डजन डिफरेंट डिजीज़। तो माइग्रेन भी हो सकता है ना, माइग्रेन की दिक्कत हो सकती है, या फिर हो सकता है आप भूखे हो, या फिर आपको कोई स्ट्रेस हो, या फिर अलग अलग कोई सी भी बीमारी हो, कई बीमारियों की वजह से आपको सर में दर्द हो सकता है, या फिर ऐसे ही कई बार आपके क्या हो जाता है कि खाने ना मिलने की वजह से, बहुत ज़्यादा थकने की वजह से आपको डिसीज़ हो सकती है, मतलब सर दर्द हो सकता है, या फिर कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है किसी को, है ना। तो साइंस जो होते हैं डिसीज़ के आर व्हाट फिजिशियंस विल लुक फॉर ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स। तो फिजिशियंस जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमारे सिम्टम्स देखते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन सी बीमारी हो सकती है। साइंस हम लोग को गिव अ लिटिल मोर डेफिनेट इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर डिसीज़। ये बीमारी है, इसका साइंस भी हमें मिल जाता है सिम्टम्स से। फिजिशियंस विल also get laboratory test done to pinpoint the disease further। फिर फिजिशियन जो है लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं कि पता लगाने के लिए एक्चुअली में कि डिजीज़ क्या है, दिक्कत क्या है। अब आता है एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़। अब ये क्या होती हैं? तो देखिए, द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज़ विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं डिजीज़। कुछ डिजीज़ जो होती हैं जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लास्ट करती हैं, जो बहुत ही कम टाइम के लिए होती हैं ना, उनको हम लोग एक्यूट कहते हैं। मतलब जैसे कि सर दर्द हो गया, ठीक हो गया, कॉमन कोल्ड जुकाम हो गया, ठीक हो गया, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको कभी कभी थकान कमज़ोरी की वजह से चक्कर आ गए, ठीक हो गए। तो जो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए बीमारियां रहती हैं, उनको एक्यूट डिसीज़ कहते हैं। और ये वाला टॉपिक ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस। और क्रॉनिक डिसीज़ क्या होती है? अदर एलिमेंट्स बीमारियां जो कि पूरी ज़िंदगी भी आपके रह सकती हैं। जो बीमारियां पूरी ज़िंदगी इंसान के साथ रहती हैं, पूरी ज़िंदगी इंसान को परेशान करती हैं, वो होती हैं क्रॉनिक डिजीज़। एग्जाम्पल के लिए डायबिटीज़, एलिफेंटियासिस में पैर बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, और जैसे थायराइड हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ये भी कभी सही नहीं होती, तो ये भी क्रॉनिक डिजीज़ के ही अपने एग्जाम्पल्स हैं। अब आता है क्रॉनिक डिजीज़ एंड पुअर हेल्थ। तो क्रॉनिक डिजीज़ एंड पुअर हेल्थ में क्या है? एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़ हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ। जो एक्यूट डिजीज़ मतलब जो जल्दी ठीक हो जाती हैं, थोड़े टाइम के लिए रहती हैं, क्रॉनिक डिजीज़ ये हमारी बॉडी पे अलग अलग तरीके से असर डालती हैं। कोई भी डिजीज़ होती है वो हमारी बॉडी के किसी ना किसी पार्ट के फंक्शन पे इफेक्ट करती हैं और हमारी हेल्थ को ख़राब करती हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑल फंक्शंस ऑफ द बॉडी आर नेसेसरी फॉर बीइंग हेल्थी। तो हमारी बॉडी का अगर कोई भी एक फंक्शन सही से काम ना कर रहा हो तो हम लोग अनहेल्थी हो जाते हैं, डिसीज्ड हो जाते हैं, मतलब डिजीज़ हो जाती है हमारी बॉडी में। डिजीज़ हो जाना तो वैसे मर जाना होता है, खैर बार बार निकल जाता है मुँह से। तो डिजीज़ हो जाती है बॉडी में, तो कोई भी हमारी बॉडी का ऑर्गन ढंग से काम ना करे तो बीमार हम लोग हो सकते हैं। बट जो एक्यूट डिजीज़ होती हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं और हमारी बॉडी पर, हमारी हेल्थ पर वो बहुत ज़्यादा असर नहीं डाल पाती हैं, ठीक है। मगर क्रॉनिक जो डिसीज़ होती हैं, जो लंबे समय तक हमारी बॉडी में रहती है ना, जो डिजीज़, वो हमारी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर देती है। एक्यूट डिसीज़ तो थोड़े ज़्यादा उनको टाइम नहीं मिलता हमारी बॉडी पे इफेक्ट डालने का, तो वो इतना ज़्यादा असर नहीं करती है बॉडी पे बुरा। बट ये जो क्रॉनिक होती है ना, जो लंबे समय तक रहती है, हमारी अंदर अंदर से बॉडी को ख़राब करने लगती हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लोग खांसी के बारे में सोचिए, जब आप खांसी हो जाती है आपको, ठीक है, विच ऑल ऑफ अस हैव टाइम टू टाइम, होती रहती है खांसी जुकाम, तो ज़्यादातर हम लोग ठीक हो जाते हैं, कुछ एक आध हफ्ते में ज़्यादातर ठीक हो ही जाते हैं और लास्टिंग इफेक्ट हमारी बॉडी पे उसका नहीं होता, मतलब बहुत लंबे समय तक वो हमारी बॉडी पे असर नहीं डालती है। बट अगर हम लोग को, जैसे किसी को भी क्रॉनिक डिसीज़ हो जाए, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की बीमारी बहुत बुरी होती है, लंग्स पर, जो इंसान के जिसको होती है ना, उसके लंग्स पे बहुत ज़्यादा गंदा इफेक्ट डालती है और वो कई सालों तक बीमार रहता है। इसकी वजह से लंग्स काफ़ी वीक हो जाते हैं और वो इंसान बहुत जल्दी थक जाता है और बहुत ज़्यादा काम नहीं वो इंसान कर पाता, जिसको ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी होती है। तो ये क्रॉनिक डिजीज़ है जो बहुत लंबे समय तक रहती है। We may not go to school for a few days if we have an acute disease। एक्यूट डिसीज़ है तो हो सकता है कि कुछ दिनों तक बुखार आ गया, खांसी जुकाम हो गया, तो कुछ दिनों तक स्कूल नहीं गए। बट अगर किसी को कोई क्रॉनिक डिजीज़ होती है ना, तो वो स्कूल में उसको जाना, पढ़ना, और मतलब एक तो इंसान थका रहता है तो वो पढ़ भी नहीं सकता है, और उसकी पढ़ने की क्षमता, याद करने की क्षमता, उसकी मेमोरी एबिलिटी भी उसकी कम हो जाती है, जिसको क्रॉनिक डिसीज़ होती है। दूसरे वर्ड्स में हम लोग ये कह सकते हैं कि जो पुअर हेल्थ होती है ना,
प्रोलॉन्ग्ड पुअर हेल्थ इफ़ वी हैव अ क्रॉनिक डिजीज़, मतलब किसी को कोई क्रॉनिक डिजीज़ होती है, बहुत लंबे समय तक रहती है, तो उसके शरीर पर बहुत बुरा असर करती है। क्रॉनिक डिजीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब इंसान की लाइफ पर इफ़ेक्ट करती है, ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होते हैं, बहुत ख़राब इफ़ेक्ट होते हैं इंसान की हेल्थ पे। अब डिज़ीज़ के कॉज क्या होते हैं, किस किस वजह से बीमारियाँ होती हैं। तो बीमारियाँ होती कैसे हैं, जब हम लोग सोचते हैं कि बीमारी होती कैसे है, तो हम लोग को कई बार याद आता है काफ़ी सारी चीज़ों का। देयर आर मैनी लेवल्स ऑफ सच कॉजेज़, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि जिसमें एक जो बच्चा है उसको क्या हो गया है, उसको लूज मोशन हो गया है बच्चे को, ठीक है। तो वी कैन से दैट द कॉज ऑफ लूज मोशन इज़ प्रोबेबली इन्फेक्शन। तो हम लोग सोचते हैं कि शायद इसको कोई इन्फेक्शन हो गया हो, इसकी वजह से ये बच्चा बीमार है। बट दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई अच्छा ठीक है इन्फेक्शन हुआ है, बट ये इन्फेक्शन आया कहाँ से है, तो सोचने लगते हैं कि शायद गंदे पानी से आया हो, है ना, या अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर से आ सकता है। बट जो बेबीज़ होते हैं, काफ़ी सारे जो बेबीज़ होते हैं वो गंदा, मतलब थोड़ा गंदा का मतलब है अनक्लीन वाटर ले लेते हैं। तो एक इसी बेबी को क्यों लूज मोशन हुए उस पानी से, बाकी बेबीज़ को क्यों नहीं हुए, है ना। तो एक रीज़न इसका ये हो सकता है कि ये बेबी जो है वो ऑलरेडी पहले से ही हेल्दी नहीं था, तभी इसको उस पानी ने इफ़ेक्ट कर दिया। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि इट माइट बी मोर लाइकली टू हैव डिजीज़ व्हेन एक्सपोज्ड टू रिस्क वेयर एज हेल्दियर बेबीज़ वुड नॉट। तो जो इंसान बीमार होता है ना, उस पर दूसरी बीमारियों का असर भी बहुत जल्दी पड़ जाता है। इसलिए कहते हैं इम्यूनिटी हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जैसे कोविड-19 का टाइम, कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, तो इम्यूनिटी बूस्टर फूड हमें खाना चाहिए। जैसे विटामिन सी लेना चाहिए, नींबू पानी पिए, मौसमी का जूस पीजिए, या फिर जो गिलोय होता है, या फिर नीम के पत्ते, ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तो जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है ना, उनको बीमारियां नहीं लगती हैं। और जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, यहाँ पर जिस बेबी की बात की जा रही है जिसको लूज मोशन हो गया, उसकी इम्यूनिटी वीक थी, ठीक है। तो परहैप्स बिकॉज इट इज़ नॉट वेल नरिश एंड डज नॉट हैव इनफ फूड। तो ऐसा हो सकता है उस बच्चे को लूज मोशंस इसलिए हो गए हैं क्योंकि वो अच्छे से उसको खाना नहीं मिल पाता है, उसको नरिशमेंट नहीं मिल पाता है। तो लैक ऑफ जो गुड नरिशमेंट होता है ना, वो सेकंड कॉज होता है डिजीज़ का। तो दूसरा कॉज क्या हो गया हमारे डिजीज़ का, एक तो पहला हो गया कि वो पहले से कमज़ोर है, दूसरा हो गया कि उसको नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से वो बीमार पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो एक पुअर हाउस होल्ड से आता है। हो सकता है वो बच्चा, उसके घर में खाने पीने की इतनी चीज़ें ना हो, इसकी वजह से उसकी हेल्थ पे ख़राब असर पड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये भी पॉसिबल है कि बेबी जो है उसमें कोई जेनेटिक डिसीज़ हो, क्योंकि कई लोगों में जेनेटिक डिजीज़ होती है, जेनेटिक डिफरेंस हो जिसकी वजह से उसको लूज मोशन ज़्यादा होते हों, और वो आसपास के जो पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, है ना, फंगस, ये सारी जो चीज़ें होते हैं उस पर इन चीज़ों का ज़्यादा असर पड़ता हो जेनेटिक की वजह से। तो एक तो हो गया उसकी बॉडी थोड़ी सी इम्यूनिटी वीक है, दूसरा हो गया उसके न्यूट्रिशन की कमी है, तीसरा हो गया उसमें कोई जेनेटिक इशू है, जेनेटिक डिफरेंस है उसका। विदाउट पैथोजन द जेनेटिक डिफरेंस और द पुअर नरिशमेंट अलोन वुड नॉट लीड टू लूज मोशन। तो जेनेटिक डिफरेंस या पुअर न्यूट्रिशन था, फिर भी बीमार नहीं था, बट कोई पैथोजन आ गया, किसी बैक्टीरिया या वायरस ने उसकी बॉडी पर अटैक कर दिया, इसकी वजह से उसको लूज मोशन हो गया। बट डू द डिजीज़ बिकम कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज ऑफ द डिसीज़। तो क्या ये सब चीज़ें जो पैथोजेंस होते हैं और हमारी जो इम्यूनिटी वीक होती है, पुअर नरिशमेंट होता है, क्या इन सब की वजह से बीमारियां हो सकती हैं? क्या अगर किसी को गंदा साफ़ पानी ना मिले बेबी को, तो उसका क्या होगा? और वाई वॉज देयर नो क्लीन वाटर फॉर द बेबी, और बेबी के लिए साफ़ पानी क्यों नहीं था? परहैप्स क्योंकि जो हमारे देश की पब्लिक सर्विस हैं, सर्विसेज हमारे देश की पुअर हैं। पब्लिक सर्विस मतलब जैसे कि वाटर सप्लाई, एयर हमारे देश की साफ़ नहीं है, पोल्यूशन की वजह से, है ना, गंदगी बहुत ज़्यादा है, गार्बेज नहीं उठाया जाता, कूड़ा कचरा, और उस बेबी की फैमिली ऐसी जगह रह रही हो जहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल ना हो, ठीक है। सो पॉवर्टी मतलब गरीबी भी, और लैक ऑफ पब्लिक सर्विस इज़ द थर्ड कॉज ऑफ बेबीज़ डिजीज़। तो मतलब लैक ऑफ पब्लिक सर्विस, उसको साफ़ पानी नहीं मिल रहा, अच्छा खाना नहीं मिल रहा, मतलब वो गरीब है, तो ये भी एक कारण बन जाता है कि उस बच्चे की हेल्थ सही नहीं रह पा रही है। तो एक तो जेनेटिक डिसीज़ हो गया, है ना, जेनेटिक डिसीज़, फिर उसके बाद उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, फिर उसको पब्लिक फैसिलिटी नहीं मिल रही गरीबी की वजह से, तो ये उसके बीमार होने का थर्ड कारण बन जाता है। इट विल नॉट बी ऑब्वियस दैट ऑल डिजीज़ विल हैव इमीडिएट कॉज एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज, ऑल्सो मोस्ट डिजीज़ विल हैव मैनी कॉजेज रादर देन वन सिंगल कॉज। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी को पैथोजन ने अटैक कर दिया तो वो एकदम से बीमार पड़ जाए, या फिर सिर्फ एक ही कारण की वजह से इंसान बीमार नहीं पड़ता है, कई सारे कारणों की वजह से कोई पर्सन बीमार पड़ सकता है। अब देखिए ये आता है अब हमारा
इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। इन्फेक्शियस मतलब जिसका इन्फेक्शन जैसे फैल जाता है, जैसे कि खांसी जुकाम बुखार, ये इन्फेक्शियस होती है। नॉन इन्फेक्शियस मतलब अगर एक पर्सन को है तो वो दूसरे को फैला नहीं सकता, तो वो नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़ हो जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ फैक्टर्स इन माइंड व्हेन वी थिंक अबाउट कॉजेज ऑफ डिसीज़। तो हम लोग जब बीमारियों के बारे में सोचते हैं तो पूरे समाज की जो हेल्थ है, ठीक है, उसके बारे में, और किस किस वजह से हम लोग हेल्दी रह सकते हैं, किस किस वजह से हम लोग अनहेल्दी होते हैं, उसके हम लोग को कॉजेज़ को अपने दिमाग में रखना ज़रूरी है। वी कैन टेक दैट अप्रोच अ लिटिल फर्दर, इसको हम और आगे ले जा सकते हैं। इट इज़ यूजफुल टू थिंक ऑफ इमीडिएट कॉजेज ऑफ डिसीज़ एज बिलोंगिंग टू टू डिस्टिंक्ट टाइप्स। तो मतलब सिंपल सा है कि इमीडिएट कॉज क्या है, कि क्या कोई इन्फेक्शन एजेंट था, ठीक है, किसी माइक्रोब की वजह से हुई है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुई है, जैसे कि कोरोना किसकी वजह से हो रहा है, वायरस की वजह से हो रहा है। तो ये एक क्या है, इन्फेक्शियस डिसीज़ है। कोरोना एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है, इन्फेक्शन फैल रहा है इसका, एक इंसान से दूसरे इंसान को हो रहा है। जो एक इंसान से दूसरे इंसान को होता है वो होती है इन्फेक्शियस डिसीज़। तो जो माइक्रोब्स वगैरह होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, ये जो है समाज में मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान को ईजिली हो जाते हैं। दूसरी तरफ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो इन्फेक्शन से नहीं फैलती हैं, उनका जो बट दे आर नॉट एक्सटर्नल कॉज लाइक माइक्रोब्स की वजह से नहीं होती हैं, दैट कैन स्प्रेड इन कम्युनिटी। इंस्टेड दे आर मोस्टली इंटरनल नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़। तो इंटरनल होते हैं, नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़ होते हैं। एग्जाम्पल के लिए किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, कुछ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, ठीक है, कुछ कैंसर जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से होती है, मतलब फादर या मदर में वो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी होगी, कुछ दिक्कत होगी उनके जीन्स में, तो बच्चे को भी हो जाएगी। हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, किसी की बॉडी कोई बहुत ज़्यादा मोटा है और वो एक्सरसाइज नहीं करता है, तो हो सकता है उसको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाए। या फिर किसी को डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ भी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने वाली बीमारी नहीं है। या फिर थायराइड हो गया, वो भी ऐसे एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है, ठीक है। तो जो फैलने वाली बीमारी होती हैं एक दूसरे से, तो वो इन्फेक्शियस होती हैं, और जो फैलती नहीं है वो हमारी नॉन इन्फेक्शियस बीमारियाँ होती हैं। और पेप्टिक अल्सर्स एंड द नोबेल प्राइज़। तो नोबेल प्राइज़ पेप्टिक अल्सर पहचानने के लिए दिया गया था, ठीक है। तो 2 ऑस्ट्रेलियंस थे जिन्होंने डिस्कवरी करी थी एक बैक्टीरिया की, हेलिकोबैक्टर पायरोली, जो रिस्पॉन्सिबल होता है पेप्टिक अल्सर्स के लिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, एक छोटा सा स्मॉल कर्व्ड बैक्टीरिया देखा था स्टमक के लोअर पार्ट में पेशेंट्स के जिनको ये दिक्कत थी। तो उन्होंने इसके साइन देखे और ये बैक्टीरिया उन सब के वहाँ पे प्रेजेंट था। तो इन्होंने उस पर स्टडीज़ करी और उस बैक्टीरिया के बारे में इन्होंने पता लगाया, और फिर क्या कहा, मतलब बताया कि जो अल्सर होते हैं, पेप्टिक अल्सर होते हैं, वो किस वजह से होते हैं, और इसके लिए इन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। इसमें यही बताया गया है। अब हाँ, इसमें यही हो गया है। अब द वेज इन विच डिसीज स्प्रेड एंड द वेज इन विच दे कैन बी ट्रीटेड एंड प्रिवेंटेड एट द कम्युनिटी लेवल वुड डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिसीज। दिस वुड डिपेंड ऑन अ लॉट द इमीडिएट कॉज आर इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। तो मतलब जो बीमारियाँ फैलती हैं उनको ठीक करना या फिर फैलने से रोकना, इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो इन्फेक्शियस है, सब में फैल जाएगी, या फिर नॉन इन्फेक्शियस है, मतलब उसी पर्सन में रहेगी, तो उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब एक ये जो इन्फेक्शियस डिसीज़ है, इसके इन्फेक्शियस एजेंट्स वगैरह जो होते हैं ना, ये हम लोग एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इन्फेक्शियस डिसीज़ जो है कैसे स्प्रेड होती है ना, इनके स्प्रेड के मेथड्स देखेंगे, सारा का सारा ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, इनसे प्रिवेंशन कैसे हो सकता है ना। और इम्यूनाइजेशन क्या होता है, इम्यूनाइजेशन मतलब हम लोग क्या करते हैं, टीका वीका लगवा लेते हैं और खुद को इम्यूनाइज कर देते हैं कि हम लोग को ये बीमारियां ना हो, उससे बचने के लिए। तो ये अब नेक्स्ट वीडियो में ये कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम लोग लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, तो इतना ज़्यादा मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसमें चैप्टर में समझ लिया है हमने कैसे कैसे फैलती है, वो देखना है कैसे कैसे ट्रीटमेंट हो सकता है, तो इतना कुछ नहीं, नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।